हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो एचपी कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर था मेरे पास है ए सीरीज़। इसमें जो भी टोटली क्वेश्चन आए थे वो मैं आज आपके साथ फुल डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 18 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो मार्क्स होते हैं टोटल वो होते हैं 85, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें मेरे पास है ए सीरीज़। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या क्या उसका आंसर था। तो चलो, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो इसमें 4 ऑप्शन है: गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भोजन में मूल रूप से किसका यूज़ करते थे? वो करते थे जौ का, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वह है: ऋग्वेद में समाहित हैं ईश्वर के सम्मान में श्लोक किए जाने वाले यज्ञ लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाज। एंड जो फोर्थ इसमें ऑप्शन दिया गया था वो था वैदिक समय का इतिहास। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ईश्वर के सम्मान में श्लोक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था बिंबिसार किस वंश से संबंधित हैं थे सॉरी बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो ये किस वंश से संबंधित थे? ये थे हर्यक, यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, 23वें तीर्थक थे ऋषवेद, सदराम, सदमान, पार्श्व या महावीर। इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है पार्श्व, यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था फिफ्थ, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी मगध, कन्नौज, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वे थी उज्जैन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वह है कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेवंथ, सेन वंश का संस्थापक था। इसमें से 4 ऑप्शन है: विनय सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था संस्थापक? यह था विजय सेन, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वह है भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? तो कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है नाइन्थ, वो है नौरोज परिवर्तित किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये बलबन द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये किया जाता है बलबन द्वारा, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वो है अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? तो अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? तो ये लड़ा था हेमू के बीच, ठीक है, हेमू से लड़ा था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, कौन थे धर्म प्रचारक सिखों के? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12, शिवाजी की राजधानी थी, शिवाजी की क्या राजधानी थी? तो इसका आंसर है रायगढ़। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है 13, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल? ये था विलियम बेंटिंक, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 14, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी रामकृष्ण
रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये हुई थी 1897 ईस्वी में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 15, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था स्वामी दयानंद ने, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो ये कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 17 क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिविल सेवक हैं कौन थे? पहले भारतीय सिविल सेवक थे SN बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 18, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो गांधी जी ने पहली सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई कहाँ पे जीती थी? तो ये जीती थी चंपारण में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम, ठीक है, आपने ये याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल। अगला जो क्वेश्चन है 21, विच आर कॉल्ड इज द प्राइम रॉक्स, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो कौन कही जाती हैं प्राथमिक चट्टानें? तो इसमें है आग्नेय चट्टानें, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 22 क्या है? रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सियाचिन हिमनद स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? 23 जो क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद स्थित है, यह है काराकोरम श्रृंखला में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24, वायुमंडल का सबसे निकटतम स्तर है, तो वायुमंडल का सबसे निकटतम स्तर कौन सा है? तो यह है सौरमंडल, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 25, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाघ मेघ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो ये इसका आंसर है ए। तो अगला क्वेश्चन है 26, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो सबसे गहराई किस महासागर की है? तो इसका जो आंसर है वो है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 27, उच्च ज्वारभाटा को यह भी कहा जाता है, तो उच्च ज्वारभाटा को इनमें से क्या कहा जाता है? तो उच्च ज्वारभाटा को कहा जाता है बेहद ज्वार, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है बेहद ज्वार। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे कहलाते हैं ऑटोट्रोप्स, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑटोट्रोप्स। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है क्लोरोफिल और कार्बन, जिनके द्वारा ओजोन जो परत है वो खराब होती है, ठीक है, तो ये है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 30, किस महाद्वीप को सबसे अधिक जनसंख्या, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ये है एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में चाइना इंडिया आती है, तो सबको पता ही है कि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही अधिक है। 31 जो क्वेश्चन है वह है, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कृत की जाती है? तो किस पेड़ से की जाती है? यह की जाती है सिनकोना पेड़,
बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 32, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा, कौन से देश को विश्व के चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है क्यूबा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 33 क्वेश्चन है, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, तो यह होती है ग्रीष्म ऋतु में। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन 34, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? 34 जो क्वेश्चन है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 35, भारत में सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं, तो ये होती हैं तिरछी। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो है सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36, हिमालय की रानी है, तो हिमालय की रानी क्या है? तो हिमालय की रानी है कंचनजंगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो वो पूछा गया था 36 कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो गिरती है नर्मदा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39, भारत में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो डायमंड माइंस है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है भारत में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका बी ऑप्शन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 40, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये है कर्नाटक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 41, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या सरकार का संसदीय स्वरूप। तो ये चार ऑप्शन है, तो चार में से कौन सा आंसर है इसका? तो ये है सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 42, तो वो है स्वार्थिक अभ्यास मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक देश है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रजातांत्रिक, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43, शिक्षा विषय संबंधित है, तो शिक्षा विषय किससे संबंधित है? तो यह है समवर्ती सूची से, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? भारत संघ में एक नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो वो देता है, तो कौन देता है? तो वो देता है संसद। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 45, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 42 जो संशोधन है, तो ये है 42वां, तो इसमें जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो ये देख सकते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि इसका डी ऑप्शन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 47, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वह है 48, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन है वह है सही आंसर। अगला जो 49 क्वेश्चन है वह है भारतीय संसद है द्विसदनीय, तो जो इसका वी ऑप्शन है वो है सही आंसर। ठीक है। आगे जो 50 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है? तो यह है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि इसका ए ऑप्शन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किन दो राज्यों को एक अव्यय उच्च न्यायालय है? किन दो राज्यों का एक अव्यय उच्च न्यायालय है? तो ये है हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है तो इनकी राजधानी एक ही है, वो है चंडीगढ़, दोनों की, तो चंडीगढ़।
अगला क्वेश्चन है 42। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति के आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है कभी भी नहीं, ठीक है, एक बार भी नहीं। तो इसका जो आंसर है ए है। 43 क्वेश्चन है बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये कौन था? ये था जीपी नारायण, यानी कि जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 54। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है? तो ये कहलाता है निजीकरण। अगला क्वेश्चन है 55। कराधान एक साधन है? तो कराधान किसका एक साधन है? तो ये है राजकोषीय नीति का, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है वो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56। नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह है मछली उत्पादन से। तो यह है मछली उत्पादन से, यानी कि इसका ए ऑप्शन है सही आंसर। आ गया 47 क्वेश्चन, जो इसमें आंतरिक व्यापार संबंधित है। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो आंतरिक व्यापार है शेयर बाजार से। तो जो इसका बी ऑप्शन है वह है सही आंसर। आगे जो 58 क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण का अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र में सम्मेलन। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 59 जो क्वेश्चन है इसमें आया था वह है भारतीय अर्थतंत्र है? तो यह है एक मिश्रित अर्थतंत्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 60 जो क्वेश्चन इसमें आया था वह है राष्ट्रीय आय है? राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो है सही आंसर। 61 जो क्वेश्चन इसमें आया था वह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका आंसर है न्यूटन ने, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का। आपको पता होगा जो वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो आपने उसने एक सेब फेंका था तो वो नीचे आया था, तब से उन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादित किया था। आगे जो 62 क्वेश्चन है वह है किसी निकाय द्वारा उसकी गति का गुण द्वारा निर्धारित ऊर्जा है? तो ये है एक गतिज ऊर्जा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 63। पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है विकिरण, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो है सही आंसर, ठीक है। नहीं, आई थिंक ये इसको नहीं है। पदार्थ के भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, ये कहलाता है संवलन। सॉरी, पहले गलत आंसर था, ये कहलाता है संवलन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे जो 64 क्वेश्चन है मानवकरण की स्वर्ण प्रयास है? तो क्या है? तो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो 65 क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? तो कैसे उड़ सकता है, क्यों उड़ सकता है? तो इसके है अल्ट्रासोनिक के कारण। तो जो इसका सी ऑप्शन है वे है सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 66, तो वो है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है अवतल दर्पण का, जिसमें हम खुद को देख के अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 67, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे जो 68 क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन पर, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 69, तो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर है वह है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 70, ब्लीचिंग पाउडर है यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला जो 71 क्वेश्चन है इसमें ऊष्मा और विद्युत का संचालक है ग्रेफाइट, तो जो इसका डी ऑप्शन है
तो वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 72 कौन सा एक है रासायनिक यौगिक, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कांच श्रेष्ठ वर्णित है यह है एक अतिशीतित द्रव के रूप में, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है 34 इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से इसका है नाइलॉन, जो कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला जो 75 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का ये है इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है कांच गोदिका, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है इसका 76 तो वो है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी के, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के नहीं है, तो ये इसका जो आंसर है वो विटामिन इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 77 जो क्वेश्चन है वे है शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो जल यदि शरीर में ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, तो इससे जो इनके 3 ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, जीरोसिर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है 78 दर्द निवारक दवा को कहते हैं क्या कहते हैं उसे पेन किलर, ठीक है। इसमें नहीं है इसमें कोई भी, तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 79 पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है, फेफड़े से, वृक्क से, यकृत से, ये तीनों से किससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 80 आयरन प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है हरी सब्जियों में, ठीक है, हरी सब्जियों में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 81 जो क्वेश्चन है चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से उसी तरह जैसे बाढ़ संबंधित है, तो बाढ़ किससे संबंधित है, तो ये है सूखे से, ठीक है। तो 82 क्वेश्चन से हो जाती है हमारी रीजनिंग स्टार्ट, ठीक है। रीजनिंग और इसमें होंगे करंट अफेयर जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं क्योंकि इतना आपको पता है, फिर यदि मैं ये करवाने लग पड़ा फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और जो मेन क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। आगे आपको करवाता हूँ मैं हिमाचल जी के जो इसमें क्वेश्चन आए थे, चलो फिर वो देखते हैं। अब हिमाचल जी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। 101 से जो क्वेश्चन आ गए हैं वो कुछ 25 या 30 क्वेश्चन हो गए हिमाचल जी के। इसमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे वो जो मैंने आपको पीछे इतनी वीडियो बना के दी है उसमें ही काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन आया था पहले हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 55,673 किलोमीटर, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार अपनी वीडियो में करवाया है, तो ये है 972, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है कहाँ पे, ये है रिकांगपिओ, यानी कि इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अगला जो क्वेश्चन है 104 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये कृत्रिम झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है 105 वे है हिमाचल प्रदेश का छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, तो कौन है, तो ये है छिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपको सभी के सभी देखो अपनी वीडियो में करवाए हैं। यदि आप मेरी वीडियो को डेली देखते हो, डिटेल से देखते हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में जो हिमाचल जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 25 या 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे यदि आप डिटेल में वीडियो देखते हो। आगे जो क्वेश्चन है 106 हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, यह है बड़ा बंगाल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में गसोता मेला मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हमीरपुर में, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें हिमाचल प्रदेश में से अगला क्वेश्चन है 108 हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है,
तो जनसंख्या किस क्षेत्र का अधिक है, तो वो है हमीरपुर का, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 109, साच दर्रा चंबा को जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है ये जोड़ता है पांगी से, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 110, हिमाचल प्रदेश में क्योथर राजसी राज्य का स्थापक कौन था, तो कौन था इसका संस्थापक, वो था गिरिसेन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 111, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, तो सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, तो यह था बनोद, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 112, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना हुई, तो कब हुई थी, ये हुई थी 1969 में, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 113, हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 114, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, तो वो है 1। अगला क्वेश्चन है 115, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, तो उस टाइम का क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है वह है 115 का, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है गोविंद सिंह ठाकुर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 116, गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे, तो कब आए थे शिमला, वो आए थे 1921 में, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, तो किसने बनाया था भारत में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वो बनाया था सर जॉन लॉरेंस ने, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 118, हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC किस वर्ष अस्तित्व में लाया गया, तो कब ये लाया गया था, ये लाया गया था 1974 ईस्वी में, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पे स्थित है, तो ये स्थित है नीरथ में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 120, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है, तो वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, हिमाचल में, तो वो है धर्मशाला में, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 121, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्राशर झील स्थित है, तो प्राशर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये है मंडी जिले में, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है, बहुत बार, ये 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। आगे भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप रोज़ वीडियो देखा करो, डिटेल में देखा करो, तो याद रखा करो। आगे जो क्वेश्चन है 122, वो है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, सिरमौर में सबसे ज़्यादा अदरक होते हैं, शिमला में होते हैं आलू, ठीक है, सोलन में होता है टमाटर, तो आपने ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 103, हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि लगभग कितनी थी, तो ये कितनी थी, ये थी 5.97 करोड़, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 124, नाथपा जाखरी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान है, तो कितना % अंशदान है, तो इसमें है 25%, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 125, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है OC हांडा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था, तो ये कहाँ लिखा था, ये लिखा था पौंटा साहिब में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे जो 127वां क्वेश्चन है वो है, पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली कौन है, पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली है, क्या है इसमें से, तो ये है वैशाली, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 128, अमृता शेरगिल कौन थी, तो अमृता शेरगिल कौन थी, तो वो थी एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो 129वां इसमें क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में द्योट सिद्ध मंदिर स्थित है, तो द्योट सिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है,
हिमाचल में, तो ये है इनमें से कोई नहीं, वो है कांगड़ा में, नहीं वो है हमीरपुर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनमें से कोई नहीं, वो है हमीरपुर में दियोर सिद्ध मंदिर। आगे जो इसमें क्वेश्चन है वो है बूंदा उत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, कितने साल बाद मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन होंगे, तो वो चेंज होते रहेंगे, वो करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका आपको आइडिया पता होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये क्वेश्चन थे इसमें, यदि मैं करवाने को तो आगे भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट उसे देखेंगे नहीं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ये इसमें हिमाचल जीके ही देखेंगे और जो जीके क्वेश्चन आते हैं वही देखेंगे। ठीक है, जो ज़रूरी थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी ये एग्ज़ाम तो हो ही गया है, तो आगे भी होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी करना इसकी। तो ऐसी मैं आपको और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है, ऐसी ये वीडियो थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।